मृत्यु को धरती का अंतिम सत्य कहा जाता है। यहाँ जिसने जन्म लिया उसका मरना निश्चित है, ये कुदरत का नियम है। लेकिन अब मौत बांटने का खेल चल रहा है। सत्ता की भूख, दौलत की हवस, दबदबे की सनक इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में नरसंहार जारी है। कहीं युद्ध के रूप में तो कहीं गृह युद्ध और कहीं गैंग वॉर की शक्ल में। अपनी स्पेशल टेली सीरीज में धरती के उन्हीं हिस्सों की कहानी आपको दिखाएंगे जो बन चुके हैं मृत्यु लोक, द वुंडेड प्लैनेट। इसके पहले एपिसोड में देखिए एक ऐसे देश की कहानी जिसके पास तेल और सोने का भंडार था। उस पर कब्जे की जंग में पहले उस देश के 2 टुकड़े हुए और फिर पूरा देश गृह युद्ध की आग में स्वाहा हो गया। द रेजिंग बैटलफील्ड। अप्रैल 2019, खार्तूम, सूडान। उस दिन सूडान की जनता खुश थी। जनरल उमर अल बशीर की 30 साल की तानाशाही का सूडान की आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स ने ही खात्मा कर दिया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से युद्ध अपराधी घोषित किए जा चुके जनरल बशीर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। जनरल बशीर की तानाशाही के खिलाफ सूडान में विद्रोह क्यों हुआ, ये आगे बताएंगे। इस विद्रोह में 4 महीने के दौरान सूडान में 400 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इतनी कुर्बानी के बाद जनरल बशीर का तख्ता पलट हुआ तो भी लोग खुश थे। लोगों को सूडान की सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के अधिकारियों पर भरोसा था, जिन्होंने वादा किया कि साल 2026 तक सूडान में पूरी तरह लोकतंत्र बहाल करके सत्ता जनता को सौंप दी जाएगी। लेकिन 4 साल बाद 15 अप्रैल 2023, खार्तूम, सूडान। सूडान में सत्ता संघर्ष का एक भयानक दौर शुरू हो गया। सेना के साथ मिलकर जिस रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सूडान में जनरल बशीर का तख्ता पलट दिया था, वो खुद आमने सामने थे। सूडान की सत्ता पर टोटल कंट्रोल के लिए रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सेना के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच खूनी जंग के पहले हफ्ते में ही लगभग 600 लोग मारे गए। जल्द ही पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि गृह युद्ध के लिए शापित इस अफ्रीकी देश में अब कोई सुरक्षित नहीं है। भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने के लिए स्पेशल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए। सूडान में इस संकट से पहले ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि 7 दशक से गृह युद्ध में खंडहर हो चुके इस कंगाल देश में भला कोई क्यों जाएगा। इस बात पर भी बहुत से लोग हैरान हैं कि सूडान में बचा ही क्या है कि वहां सत्ता के लिए इतनी मारामारी है। तो इसका जवाब है सूडान का खजाना। जी हां, जिस सूडान को दुनिया के सबसे गरीब देशों में एक माना जाता है, वहां सोने का भंडार है। सूडान के
दूर दराज के गांवों में आज भी आपको आम लोग मिट्टी से सोना निकालते मिल जाएंगे। साल 2022 की पहली छमाही में ही सूडान की सरकार ने 1315 अरब डॉलर का सोना इंटरनेशनल मार्केट में बेचा था। बताया जाता है कि सोने के कारोबार में हिस्सेदारी को लेकर ही सूडान की सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में झगड़ा हुआ, जो आर पार की जंग में तब्दील हो गया। सूडान में काला सोना यानी कच्चे तेल का भंडार भी बहुत ज्यादा है। तेल भंडार के मामले में सूडान दुनिया के टॉप 25 देशों में शामिल है। यह भी सूडान में सत्ता के संघर्ष की बड़ी वजह है, जिसमें दुनिया के तमाम देशों की दिलचस्पी है। माना जाता है कि सूडान के तेल और सोने के भंडार पर चीन की नजर 1960 के दशक से है और अब तो दक्षिण सूडान की रिफाइनरी भी चीन की कंपनियों के कंट्रोल में है। इसी दौलत के लिए सूडान में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ, जो गृह युद्ध में बदला और धीरे धीरे एक अमीर देश बन गया, धरती का सबसे खतरनाक मृत्युलोक। सूडान इस हाल में कैसे पहुंचा, इसके लिए आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। 1 जनवरी 1956, खार्तूम, सूडान। उस दिन पूरा खार्तूम सड़क पर उमड़ पड़ा था। सूडान के लोग ब्रिटेन और मिस्र की साझा गुलामी से आजाद होने का जश्न मना रहे थे। सत्ता अब सूडान की जनता के हाथों में थी। खुशहाली के सपनों के 3 रंगों से बना झंडा बुलंद हो रहा था। इस झंडे में नीला रंग सूडान की जीवन रेखा, नील नदी का प्रतीक था। बीच में पीला रंग सहारा रेगिस्तान की सुनहली रेत का प्रतीक था और हरा रंग खेतों की हरियाली का। अलग अलग कबीलों से बना सूडान आजाद होने से पहले उत्तर और दक्षिण सूडान में बटा था। आजादी के बाद पहला टकराव इसी बात पर हुआ कि सूडान की सत्ता का कंट्रोल किसके हाथों में होगा, उत्तर के या दक्षिण के। जल्द ही यह टकराव गृह युद्ध में बदल गया। 2 साल 10 महीने 16 दिन बाद 17 नवंबर 1958, खार्तूम, सूडान। सूडान के नेताओं का सत्ता संघर्ष गृह युद्ध में बदला तो सूडान की सेना ने तख्ता पलट कर दिया। नेताओं को किनारे लगाकर जनरल इब्राहिम अबाउद ने सत्ता की बागडोर खुद संभाल ली। उस वक्त दक्षिण सूडान में विद्रोह हो चुका था। सत्ता में अपनी अनदेखी के खिलाफ दक्षिण सूडान के लोगों के साथ साथ सैनिकों के सिर पर भी खून सवार हो चुका था। 1985 में एक बार फिर सूडान की सत्ता जनता के हाथों में आई। उत्तर सूडान की 3 और दक्षिण सूडान की 4 पार्टियों ने गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन 4 साल बाद ही सूडान एक बार फिर सैन्य शासन के हवाले हो गया। 30 जून 1989, खार्तूम, सूडान। 4 साल में सूडान में 3 बार गठबंधन की सरकार नाकाम होने के बाद जनरल उमर अल बशीर ने संसद भंग करके अपनी तानाशाही शुरू कर दी। दक्षिण और उत्तर सूडान के बीच गृह युद्ध चरम पर था और तभी पश्चिमी सूडान के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया। 26 फरवरी 2003, दारफुर, सूडान। पश्चिमी सूडान का दारफुर इलाका, यहां विद्रोह को चलने के लिए सूडान के तानाशाह जनरल बशीर ने अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। हथियारबंद विद्रोहियों को खत्म करने के नाम पर सूडान की सेना ने निहत्थे बुजुर्गों का कत्लेआम किया, लाखों महिलाओं और बच्चियों का रेप किया, गांव के गांव जला दिए। संयुक्त राष्ट्र और खुद सूडान की सरकार का कहना है कि बीते 2 दशक में दारफुर में 4.5 लाख से ज्यादा लोगों का नरसंहार हो चुका है।
जनरल बशीर को दारफुर नरसंहार के लिए ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। दारफुर में विद्रोह की आग भड़की तो इसका फायदा दक्षिण सूडान के लोगों को हुआ। 9 जुलाई 2011, जुबा, दक्षिण सूडान। उस दिन दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभरा, दक्षिण सूडान। 1 करोड़ से थोड़ी ज्यादा आबादी वाले इस हिस्से के अलग होने के बाद सूडान के लोगों को लगा था कि अब शांति से जी सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तब तक सूडान की सेना और अर्धसैनिक बलों के मुंह सत्ता का खून लग चुका था, जिसका नतीजा अब सामने है। सूडान में 1980 के दशक से अब तक लगभग 20 लाख लोग गृह युद्ध में मारे जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायोग के मुताबिक इसी दौरान सूडान से 40 लाख लोगों ने पलायन किया और अब शरणार्थी बनकर जी रहे हैं। जो सूडान तिल और प्राकृतिक गोंद के उत्पादन में दुनिया में पहले नंबर पर है, वहां के लोगों का सब कुछ स्वाहा हो चुका है। उम्मीद, सपने, भविष्य, सब कुछ खत्म।